नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक और मैं हूं मिलन शर्मा। इस वक्त हम पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने के बाहर मौजूद हैं क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष अंदर बैठकर धरना दे रहे हैं। ये इनका दूसरा ऐसा धरना है क्योंकि पहले आपको याद होगा प्रधानमंत्री के घर के बाहर वो पहुंच गए थे धरना देने के लिए, और ये मामला सीजेपी प्रोटेस्ट में लेकर जो बच्चों को पैलेट्स लगी हैं उस पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। और शायद यही कारण है कि एक बड़ी पार्टी के विपक्ष के नेता को इन बच्चों के साथ यहाँ पर पुलिस थाने के अंदर बाहर बैठकर धरना देना पड़ रहा है। आज सुबह राहुल गांधी खुद ये जो छात्र हैं साहिल लोचव उसके साथ और उसके लॉयर्स के साथ यहाँ पर पहुँचे। लॉयर्स के साथ पहुँचने के बाद पहले वो कनॉट प्लेस पुलिस थाने गए। कनॉट प्लेस पुलिस थाने में वहाँ पर उनकी सुनवाई नहीं हो पाई। उन्हें कहा गया कि आप डीसीपी से बात करिए। डीसीपी से फ़ोन पे बात करने के बाद वो यहाँ पहुँचे पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, जहाँ पर ज़्यादातर जो सीजेपी प्रोटेस्ट के केसेस हैं वो दर्ज हुए हैं। और आप अभी देख सकते हैं थाने के बाहर का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर फ़िलहाल पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी और कुछ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ पर आए हैं वो पहुँच गए हैं। बात इतनी सी है कि इस पैलेट गन विक्टिम का, साहिल का, केस रजिस्टर नहीं किया जा रहा है। उसने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की 2 बार, 14 तारीख को, 17 तारीख को इस महीने की जब उसने कोशिश की तो केस रजिस्टर नहीं हुआ है। तो इस महीने वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अब राहुल गांधी जो पहले से ही इस बात पर बोलते आए हैं कि सरकार की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट में, इस छात्र आंदोलन में, संसद मार्च में किसने ऑथराइज़ किया था पैलेट गन्स का इस्तेमाल, किसने ऑथराइज़ किया था टियर गैस शेलिंग बच्चों पर, इसके सवाल को लेकर आज राहुल गांधी यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अंदर जाते हैं बच्चे के साथ। और कुछ बात उनकी पुलिस से होती है लेकिन उसके बाद बात नहीं बनती है और वो निर्णय लेते हैं कि हम थाने के बाहर ही धरना प्रदर्शन करेंगे। लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, अभी तक राहुल गांधी थाने के बाहर बैठे हैं। पहले वो ज़मीन पर बैठ गए थे पालती मारकर, उन्हें पुलिस ने बैठने के लिए कुर्सी दी। उन्होंने कहा हम कहीं भी बैठ जाएंगे, हमें कुर्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, कुर्सी बगैर भी बैठ जाएंगे। अब वो कुर्सी पर उस छात्र के साथ बैठे हुए हैं, उनके लॉयर्स हैं अंदर छात्र के, और शैलजा कुमारी शैलजा जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी की वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने से ऐलान किया जा रहा है, अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कि आप इस एरिया को छोड़ के बाहर निकल जाएं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बाहर नारेबाजी हो रही है, बैठकर यहाँ पर स्लोगन्स गाए जा रहे हैं और अलग अलग तरीके से इस जो धरने को है समर्थन करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। देखिए, तमाम लोगों में पहले पुलिस जो पार्लियामेंट स्ट्रीट का गेट था वो खुला था, लेकिन अब वो गेट भी बंद कर दिया गया है। कोई भी मीडिया कर्मी या कार्यकर्ता को पुलिस थाने के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी लगाई गई थी, लेकिन पुलिस के जो कर्मी हैं वर्दी में वो बिल्कुल गेट के आगे ही खड़े हुए हैं इस वक्त और गेट के आगे से वो नहीं हट रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे बेटन्स लेकर, लाठियाँ लेकर यहाँ पर पुलिस मौजूद है इस वक्त, और उस तरफ भी आप देखिए कि पुलिस की तैनाती है। आसपास में बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर हम आपको रोड भी बताएं तो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से जगह जगह बैरिकेड्स भी लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी कार्यकर्ता और ज़्यादा संख्या में यहाँ पर ना पहुँच पाएँ। इसलिए राहुल गांधी की तरफ से जो बातें कही जा रही थी, सवाल जो सरकार से किए जा रहे थे, उस पर सरकार बोलती तो है कि वो जवाब देने को तैयार है, लेकिन उनकी तरफ से कहा जाता है कि विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ये ऐसा मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी पहले से ही मुखर रहे हैं, बच्चों से बातचीत करते आए। हालांकि उन्होंने खुद कभी जो सीजेपी प्रोटेस्ट का मंच नहीं गए मंच पर, वो कभी खुद डायरेक्टली उन्होंने समर्थन नहीं किया, लेकिन छात्रों के समर्थन में थे, एजुकेशन सिस्टम के समर्थन में थे। और जिस तरीके से पिछली बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के बाहर बैठे थे, सवाल कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की, और तमाम चीज़ें उस वक्त भी हुई। उनको खदेड़ा गया, वहाँ से उठाया गया, वो तब तक बैठे हुए थे वहाँ पर जब तक पुलिस प्रशासन उनको शाम को उठाकर नहीं ले गई। तो पूरा दिन इस बारे में
बीत गया था। देखिए अभी भी यहाँ पर जो हैं कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो धीरे धीरे आते जा रहे हैं यहाँ पर, और पुलिस बाहर से इस तरीके की भीड़ को रोकने की कोशिश कर रही है। उस तरफ देखिए बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। जैसा हम आपको बता रहे थे कि ये पूरा रोड इस वक्त संसद मार्ग का ये पूरा रोड बंद कर दिया गया है पुलिस की तरफ से, कि कोई भी और जो समर्थक हैं यहाँ पर ना आ पाएँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और लगातार हमारे पीछे अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि दोबारा से ये पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया है। वही मंजर दोबारा बनता जा रहा है जो कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट में बना था, संसद मार्ग पर बना था। यही वो मार्ग था जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे थे, जहाँ से हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से टीयर गैस शेलिंग हो रही थी, लाठियाँ चल रही थी और तमाम तरीके का बल प्रयोग किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से बच्चों को रोकने के लिए कि वो संसद तक ना जाएं। और कुछ ही कदम पर यहाँ पर जंतर मंतर है, वो ऐतिहासिक जगह जहाँ पर से ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ। पुलिस की तरफ से ये कहा गया लगातार कि छात्र संख्या में बहुत ज़्यादा थे, पुलिस से बहुत ज़्यादा थे, 30,000 से ऊपर की संख्या थी छात्रों की, लेकिन पुलिस प्रशासन बहुत कम था उसके कंपैरिजन में। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, सवाल कर रहे हैं सरकार से कि एक केस तो रजिस्टर हो। अगर कोई छात्र आके बोल रहा है कि उसको पैलेट गन इंजरीज हुई हैं, वो उस पर कंप्लेन रजिस्टर कर चुका है, तो उसकी एफआईआर क्यों रजिस्टर नहीं की जा रही है, उसको आईओ नंबर क्यों नहीं दिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असाइन क्यों नहीं हो रहा है। ये बहुत अहम मुद्दे हैं, क्योंकि पहले कहा जा रहा था 5 पैलेट गन विक्टिम्स हैं, अब संख्या और ज़्यादा सामने आती हुई दिख रही है। 5 से अधिक लोग जो हैं, छात्र हैं, जिनको पैलेट गन्स की इंजरीज़ हैं, जिनको चोटें आई हैं पैलेट गन से, किसी की आंख में, किसी के गर्दन में पैलेट गन लगी है, और अलग अलग शरीर के हिस्सों में पैलेट गन्स के जो पैलेट है वो अभी भी फंसे हुए हैं, ऑपरेशन से सारे पैलेट नहीं निकले हैं। और इसीलिए उम्मीद ये की जा रही थी पुलिस प्रशासन से कि आप इनके केसेस रजिस्टर करेंगे, लेकिन क्योंकि केस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं और राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में खड़े हैं, डे 1 से यही बात कर रहे हैं कि छात्रों का समर्थन वो करेंगे, चाहे कोई भी मुद्दा हो उस पर छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं राहुल गांधी की तरफ से कही गई हैं और उसी मुद्दे पर वो मुखर होकर पहले दिन से डटे हुए हैं। उन्होंने मुद्दा छोड़ा नहीं है। पिछली बार भी जब प्रदर्शन हुआ था उनको खदेड़ के ले गए थे, यहाँ से दूर छत्रसाल स्टेडियम में उन्हें रखा गया था, वहाँ पर उन्हें रख कर वहाँ पर पुलिस ने जब उन्हें ले जाया था तो उनके नाक से खून बह रहा था, उन्हें भी काफ़ी चोटें आई थी। प्रियंका गांधी को खदेड़ कर बस के अंदर डाला गया था। पहले फीमेल कर्मी नहीं मिल रहा था उनको, फिर मेल कर्मी उनको खींच रहा था, फिर फीमेल पुलिस वाली लाई गई। तमाम दृश्य आपने देखे हैं, द रेड माइक पर हम आपको दिखा भी रहे थे। और आज भी पुलिस नहीं चाहती है कि अंदर से कुछ दिखाई दे, लेकिन लगातार जो कुछ कैमरास हैं वो अंदर की तरफ हैं। अब ये गेट को बंद कर दिया गया है और बाहर की तरफ जो लोग हैं उन्हें भी इस रोड से कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सब जगह जो है बैरिकेड्स लगा दी गई हैं। और दिल्ली पुलिस की जो बसें हैं बैरिकेड्स के आसपास रख दी हैं। वहाँ पर एक टीयर गैस शेल जो लॉन्च करती है वैन भी रखी हुई है, वज्रा वैन वहाँ पर रेडी है, वाटर कैनन भी रेडी है, वाटर कैनन वैन भी लगाई हुई है। और अपनी तरफ से पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है कि अगर इस प्रोटेस्ट में, इस धरने में राहुल गांधी के अभी और अगर एस्केलेशन होता है, ये बात और आगे बढ़ती है, तो पुलिस को क्या करना है, पुलिस की तैयारी एकदम समय पर दिख रही है। लेकिन राहुल गांधी आज जो यहाँ पहुँचे हैं वो कोई ज़्यादा समर्थक लेके नहीं पहुँचे हैं। सुबह आपने देखा कि वो खुद ही आए थे, कुछ चंद लोगों के साथ आए थे। आज कोई बड़ा जमावड़ा लेकर वो यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। सिर्फ एक बच्चे का केस रजिस्टर करने की बात है, जिस पर अभी तक पुलिस प्रशासन से कोई भी सवाल, कोई भी जवाब नहीं आया कि केस कब रजिस्टर होगा। ये भी हम नहीं जानते कि राहुल गांधी कब तक धरने पर बैठे रहेंगे। जब तक केस रजिस्टर नहीं होगा वो तब तक धरने पर बैठे रहेंगे, ये बात कही जा रही है। लेकिन बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि अगर प्रशासन को आप कंप्लेन करने जाएंगे, आपका केस रजिस्टर नहीं होगा, तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा। और ऐसे ही मुद्दों पर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा हुआ है। एक तरीके से केंद्र सरकार से सवाल लगातार जो है विपक्ष करता आ रहा है। उसमें राहुल गांधी का जो मुद्दा रहा है डे 1 से वो यही रहा है कि इस तरीके का बल प्रयोग आखिर पुलिस प्रशासन को बच्चों पर क्यों करना पड़ा। और इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक हाई पावर्ड कमेटी भी बनी है, उसमें भी लगातार पूछा जा रहा है कि क्या इतना ज़्यादा बल प्रयोग जिससे बच्चों की जान भी जा सकती थी का इस्तेमाल करना ज़रूरी था या नहीं। हम आपको और अपडेट्स देते रहेंगे दिन भर
क्या हो रहा है राहुल गांधी के धरने को लेकर, आप देखते रहिए लगातार द रेड माइक।